बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज भी मौजू ईरान और अमेरिका है और स्टेट ऑफ हुर्मस। जब तक ये नहीं खुलती ये मसला कभी हल नहीं होगा। जबकि इससे पहले वहाँ पे जितने भी ऑयल के शिप्स गुजरते थे उसका जो टैक्स था वो अमेरिका ले रहा है। तो अब ये चला गया है चाइना, रूस। अगर मैं खुले तरीके से बात करूं, ईरान के पास तो अब उसको गुड़ नहीं मिल रहा अमेरिका को, उसकी टिप बंद हो गई है, उसकी बदमाशी ख़त्म हो गई है। अब वो किस काबिल नहीं रहा, बढ़ के तो वो मार रहा है। तो लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा और गुजरते दिनों के साथ रोज़ बर रोज़ ईरान की ताकत में इजाफा हो रहा है और उसको वो टेक्नोलॉजी मिल रही है जो शायद इस वक्त अमेरिका के पास भी नहीं है। क्योंकि कभी रूस सुपर पावर था और अफगानिस्तान ने उसको नाको चने चबाए और वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा कि उसके लड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो जितने भी थे अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिए। तो उसका बदला तो वो लेगा। और चाइना इसलिए इसमें कूद पड़ा है कि इसके बाद उसको ये नजर आ रहा था कि इसके बाद मेरी बारी है। तो वो कभी भी अमेरिका को यहाँ से कामयाब नहीं होने देगा। मेरा जो तज्जिया है ना, वो मेरी जो उम्र गुजरी है, मैं उस तज्जिए से बात कर रहा हूँ कि मैं अरबों में भी रहा हूँ। अरब पहले बड़े बहादुर थे लेकिन अब बुज़दिल हैं। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कभी ईरान ने सदाम हुसैन को मरवाया, उसका साथ दिया। कभी सदाम हुसैन ने कजाफी के खिलाफ जो है वो उसके सामने डट के खड़ा हो गया, वो भी सदाम की सपोर्ट करता था। जबकि ईरान उसके भी खिलाफ था, ईरान सऊदिया के भी खिलाफ था। कुछ वक्त ऐसा भी आया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी था। लेकिन फिर भी बड़े तहम्मुल का पाकिस्तान ने जो है वो मुजाहरा किया और कोशिश की कि हम ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके साथ तल्लुकात ख़राब ना हों। और लेकिन जो अब वक्त जा रहा है, अरबों में हर तरफ कारोबार बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। उनका ऑयल कहीं दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो रहा। तो दुबई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदीया हुआ, कतर हुआ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरह वहाँ पर मुसलमान इस वक्त पिस रहे हैं। ख़ासकर जो ओवरसीज़ है वो अपने अपने मुल्कों की तरफ दौड़ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में भी उस वजह से बड़ा एक खौफ व हरासत फैला गया है और कुछ लोग जो है वो इसको बड़ा बढ़ाव चढ़ा के पेश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरबों की निस्बत पाकिस्तान में हालात बड़े अच्छे हैं। गुर्बत भले ही है, महंगाई भले ही है, लेकिन कम अज कम वो जो वहाँ पर खौफ व हरासत है वो उस तरह का यहाँ देखने में नहीं मिल रहा। हमारी आर्मी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है और हर नुक्ता से वो इसको देख रहे हैं, भारत को भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है ना, वो एक होने का है, ना कि हम एक दूसरे के जो है ना वो उनके लिए गलत बयानात दें और अपने मुल्क को नीचा करें। तो ईरान जो है वो उसको अमेरिका कभी भी नहीं गिरा सकता इस वक्त जो पोजीशन है। और अगर उसने ऐसी कोशिश की कि मैं इसको एटम बम मारूं जिस तरह उसने जापान के ऊपर मारा था, ऐसे नहीं होगा। उसका जहाज जब वहां से उड़ेगा तो फायरिंग इधर से भी होगी। टेक्नोलॉजी उसके पास भी है। फिर जिस तरह ईरान ने कहा है कि समुद्र में जितनी भी इनकी वायरें नेट की सिस्टम की लगी हुई हैं हम उसको उड़ा देंगे, यहाँ तक वो धमकियां दे रहा है। तो फिर तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अब वक्त यही है कि अरब ममालिक एक पेज पे खड़े होके ना के आपस में झगड़े। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के कि इराक का और कुवैत का फुटबॉल मैच हो रहा था और वो खिलाड़ी अब भी इतनी एक दूसरे से नफरत करते हैं।
کہ وہاں بھی ہاتھوں پائی ہوگی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. ہمارا قرآن ایک، ہمارا آخری نبی زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک. تو ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ ہم اس قرآن پہ کیوں نہیں عمل کر رہے؟ جبکہ ہمیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جو کچھ ملے گا. یہاں ہم جائیدادیں بنا لیں، جو مرضی کر لیں، آخر یہیں پہ چھوڑ کے جانی ہے. تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ وقت ہے ایک ہونے کا، خاص کر عربوں کو ایک ہونے کا. اور وہاں مکہ مدینہ جو اس وقت پاکستان کی طویل میں ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کے روزے کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، مکے کی دی ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے ہمیں نوازا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بدلیں گے. چمن سے رہ وابستہ امید رکھ بہار آنے کی، اور بہار آئے گی. ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہوگا، جبکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہا. ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا لاہور میں اچھرا میں کہ ایک بدبخت ماں نے جو اپنی عیاشیوں کی بھیڑ اس نے اپنے 3 لختے جگر کو قربان کر دیا. اتنی صفاق ماں کہ جس نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیے. تو اس میں لمحہ فکریہ اور بھی ہے کہ سب نے اپنے اپنے تجزیے دیے ہیں. تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ اس کی تنخواہ بھی اتنی کم تھی کہ اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے. تو وہ غلط کاموں کی طرف مائل ہوئے، اور اس کا میاں بھی ٹینشن میں تھا، اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا. ہنستا بستا گھر آج آنسوؤں میں ڈوب گیا اور اپنے اہل علاقہ کو رلا دیا. اور اس وقت ہر گھر میں خوف و حراست ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم اتنی تنخواہ جو ہے نا وہ آپ ضرور کریں کہ جس سے گھر کا اخراجات جو ہے نا بڑے آرام سے چل سکے. 1-2 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی تو وہ کس طرح گھر چلیں گے؟ آج چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر رو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو اپنے ملک کی طرف بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس بحران سے گزریں گے. بیتے ہوئے دن دوبارہ اچھے آئیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ اوپر کی طرف جائیں گے. الحمدللہ اس وقت پھر بھی ہم دوسرے ملکوں سے بہت اچھے ہیں. میں پاکستانی عوام کو کہوں گا آپ صبر تحمل سے اپنا وقت گزاریں، اور کیا اپنا جو وقت ہے نا وہ اپنے بچوں کے اوپر صرف کریں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں. بہت شکریہ ناظرین. اگلے ایپیسوڈ پہ پھر ملتے ہیں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پنجاب میڈیا کویت لاہور سے سعید احمد کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.